नमस्कार, स्वास्थ्य सीक्रेट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल को कवर करेंगे जिसका नाम है द कंपाउंड इफ़ेक्ट। डैरेन हार्डी नाम के एक लेखक ने ये किताब लिखी है द कंपाउंड इफ़ेक्ट, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये ज़रूर पढ़िए, बहुत ही यूज़फुल रहेगी ये किताब। कंपाउंड इफ़ेक्ट के पावर को हम समझे इसके पहले हम पिछले वीडियो का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने विजन के बारे में बात की थी, पर्पस के बारे में बात की थी, और कंपाउंड इफ़ेक्ट को एक्टिवेट करने के लिए, कंपाउंड इफ़ेक्ट के पावर को यूटिलाइज़ करने के लिए एक बड़े विजन का होना बहुत ही एसेंशियल है। एक घुड़सवार ऐसे ही जा रहा होता है और उसको रास्ते में एक पर्सन मिलता है। तो ये पर्सन घुड़सवार को पूछता है, क्योंकि उसको राइड चाहिए होती है, तो इसलिए वो पूछता है घुड़सवार को कि कहाँ जा रहे हो। और घुड़सवार क्या उत्तर देता है? घुड़सवार कहता है मुझे पता नहीं, घोड़े से पूछो। ठीक है, मुझे पता नहीं, घोड़े से पूछो। अभी फ़नी लगता है हमें ये, लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों की यही दशा है। ठीक है, हमारे लाइफ में कोई पर्पस नहीं, कोई विज़न नहीं, और हम ऐसे ही यहाँ से वहाँ जस्ट भटक रहे होते हैं। तो एक विज़न का होना बहुत ही एसेंशियल है हमारी लाइफ में। हम कुछ भी अचीव करना चाहते हो, एक बड़े विज़न का होना बहुत ही एसेंशियल है। और साथ साथ में हमारा जो विज़न है वो इंक्लूसिव होना चाहिए, हमारे लाइफ के सभी एरियाज़ को कवर करता होना चाहिए। और उसमें से ख़ास एक इम्पॉर्टेंट एरिया है ऑब्वियसली हमारी हेल्थ। तो हमारे विज़न में ये सारे एरियाज़ कवर हो जाने चाहिए। ठीक है, जस्ट कोई एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को ले लिया, जस्ट हमारे इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट को ले लिया कि मुझे तो नोबेल प्राइज़ जीतना है, ठीक है, लिटरेचर में, और हमारी हेल्थ का हम ध्यान नहीं रख रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे सारे लाइफ के सारे एरियाज़ को इंक्लूड करता हुआ हमारे पास विज़न होना बहुत ही एसेंशियल है। अब ये विज़न का होना एसेंशियल क्यों है? क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही बड़ा पावर है। परमात्मा ने हमें एक बहुत बड़ा पावर दिया है, और ये पावर सिर्फ ह्यूमंस के पास है, जानवरों के पास ये पावर नहीं है, और वो है पावर ऑफ चॉइस। ह्यूमंस के पास पावर ऑफ चॉइस है, एनिमल्स के पास ये पावर नहीं है। एनिमल्स तो, जानवर तो सिर्फ इंस्टिंक्ट से जीते हैं और इसके बियॉन्ड कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते। ह्यूमंस के पास ये पावर है, हमारे पास चॉइस है, लेकिन हम में से मोस्ट ऑफ लोग इस पावर को यूटिलाइज़ नहीं करते हैं। इनफैक्ट हम में से बहुत सारे लोग इसको मिसयूज़ करते हैं, एब्यूज़ करते हैं, और इसको मिसयूज़ करके, एब्यूज़ करके हमने हमारी जो लाइफ है वो जानवरों से भी बदतर बना के रखी है। लेकिन फिर भी जब तक हम इंसान हैं तब तक हमारे पास ये पावर रहेगा, और इसी की वजह से हम पोटेंशियली डिवाइन है। तो ये पावर ऑफ चॉइस जो है उसको यूटिलाइज़ करने के लिए विज़न होना एसेंशियल है। और हमारे पास अगर विज़न है तो हमारी डे टू डे लाइफ में जो मोमेंट टू मोमेंट, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जो चॉइसेस रहती है, वहाँ पे सही चॉइस हम कर पाएंगे। कुछ चॉइसेस हमारी होगी जो हमें हमारे विज़न की तरफ आगे ले जाएंगी, और कुछ चॉइसेस होगी तो वो हमें अपने विज़न से दूर ले जाएगी। तो सही चॉइस हम फिर कर पाएंगे अगर हमारे पास विज़न होगा। अभी ये विज़न का जो पावर है, चॉइस का पावर है, और आदतें कैसे बनती है और कंपाउंड इफ़ेक्ट क्या है, ये हम आज की वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो कैसे हम इस चॉइस के पावर को यूज़ कर सकते हैं, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हमें एक साइकिल समझनी पड़ेगी, डिज़ायर एक्शन कंसीक्वेंस की साइकिल। और इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ कि आप एक सेल्स पर्सन है, एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, और आपका काम है कि आप यहाँ से वहाँ सिटी में घूमते हैं और अपने प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं। तो ऐसे ही आप जा रहे होते हैं और आपको डिज़ायर हो जाती है, आपको इच्छा हो जाती है एक सॉफ्ट ड्रिंक, एक कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करने की। डिज़ायर्स हमें जो भी होती है वो यूजुअली या तो क्यूरियोसिटी के फॉर्म में आती है। ठीक है, जब कुछ हम पहली बार ट्राई कर रहे होते हैं तो एक क्यूरियोसिटी होती है, एक जिज्ञासा होती है। हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ कमी है, कुछ रह जाता है हमारी लाइफ में। हमें लगता है कि हैप्पीनेस को हम परस्यू कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि बाहर से हमें वो हैप्पीनेस मिल जाएगा, और क्यूरियोसिटी के फॉर्म में हम नए नए एक्सपीरियंसेस ट्राई करते हैं। तो ऐसे भी डिज़ायर हो सकती है क्यूरियोसिटी के फॉर्म में, और डिज़ायर ऐसे भी हो सकती है कि हमने ऑलरेडी पास्ट में कुछ ट्राई किया है
और हमारा एक्सपीरियंस अच्छा भी रहा है। और इस बार क्यूरियोसिटी नहीं, हमें पता है कैसा एक्सपीरियंस है और हम उसको बार बार करना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं। तो सपोज़ कि आपने ये मैंगो या लेट्स से कि ऑरेंज के फ्लेवर की जो सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, आपने पहले कंज्यूम की हुई है और आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा था, इसलिए आप इसको दोबारा भी पीना चाहते हैं। तो आपको डिज़ायर होती है और वो डिज़ायर को पूरा करने के लिए अगेन आप एक्शन लेते हैं। वो जो कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, वो रुक के आप कंज्यूम करते हैं। अब आप जो भी एक्शन लेते हैं उसके कंसिक्वेंसेस आते हैं। दो मेन कंसिक्वेंसेस हम यहाँ पे देखते हैं। एक कि आपको वो प्लेजरेबल रहता है, आपका एक्सपीरियंस प्लेजरेबल रहता है, उसका जो टेस्ट है आपको पसंद आता है। और दूसरा उसका कंसिक्वेंस है कि आपके हेल्थ के लिए वो उतना अच्छा नहीं है। फ्यूचर के वीडियो में हम इसके डिटेल्स में जाएंगे। अभी के लिए मान लेते हैं कि जो सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक हम कंज्यूम करते हैं वो उल्टा हमारे बॉडी को डिहाइड्रेट करती है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे अमाउंट में शुगर भी है और पीएच भी उसका एसिडिक साइड है। तो बहुत सारे उसके नेगेटिव नेगेटिव इफ़ेक्ट है हेल्थ के लिए। लेकिन एक कोल्ड ड्रिंक से ये कुछ नहीं होता है, ठीक है, एक कोल्ड ड्रिंक से कोई बड़ा नेगेटिव कंसिक्वेंस नहीं आता है, इसलिए हम इन सबको नेगलेक्ट करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि बात सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक तक नहीं रहती है। दूसरे दिन हम फिर से वहीं से पास हो रहे होते हैं, इस बार भी हमें इच्छा हो जाती है और फिर से हम ये कोल्ड ड्रिंक को कंज्यूम करते हैं। इस बार भी इच्छा होती है, इस बार भी हम एक्शन लेते हैं और इस बार भी कंसिक्वेंस आएंगे। हमें टेस्ट फिर से अच्छा लगेगा। तीसरे दिन फिर से क्या होता है, हम अगेन पास हो रहे होते हैं। आज हमने एक बड़ी सेल्स में डील फाइनल की है तो सेलिब्रेशन तो बनता है, फिर से हम एक्शन लेते हैं और वही स्टोरी फिर से रिपीट होती है। चौथे दिन मान लीजिए कि हमारे सेल्स में डील फाइनल नहीं होती है और थोड़े से हम ग्रीफ में होते हैं, थोड़े दुखी होते हैं और उसको कवर करने के लिए कोई अच्छा एक्सपीरियंस चाहते हैं, फिर से हम उसको पीते हैं। इन शॉर्ट ये साइकिल चलती रहती है और डेलिबरेटली हमारी चॉइस के पावर से अगर हमने इस साइकिल को रोका नहीं तो धीरे धीरे ये चीज़ आदत बन जाएगी, या फिर यूँ कहे कि एक एडिक्शन बन जाएगा। सारे एडिक्शन ऐसे ही स्टार्ट होते हैं और प्रॉब्लम है कि एक बार एडिक्शन हो गया तो उसको छोड़ना मुश्किल है, इस साइकिल से बाहर आना मुश्किल हो जाता है और उसके जो नेगेटिव हेल्थ कंसिक्वेंसेस है वो आगे जाके बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं। तो ये है डिज़ायर एक्शन कंसिक्वेंस की साइकिल, और इस साइकिल को अगर सही वे में हमने यूज़ किया तो बहुत ही अच्छी हेल्थ अचीव कर सकते हैं, और इसको अगर गलत वे में अगर इसको यूज़ कर लिया तो हमारी हेल्थ को हम बिगाड़ के भी रख सकते हैं। अभी जो एक्शंस और उसके कंसिक्वेंसेस है वो मेनली हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो ऐसी एक्शंस है कि जो इमीडिएटली भी प्लेजरेबल है और वो हेल्थ के लिए भी अच्छी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेप्स की सीज़न है, अंगूर की सीज़न है और आपको टेस्ट में ग्रेप्स बहुत ही अच्छी लगती है, तो आप सुबह के नाश्ते में ग्रेप्स के अलावा और कुछ नहीं खाते, सिर्फ ग्रेप्स ही कंज्यूम करते हैं। अब ये तो स्वाद में तो अच्छी ही है, आपके लिए प्लेजरेबल एक्सपीरियंस है ग्रेप्स को कंज्यूम करना, साथ साथ में हेल्थ के लिए भी इसमें कुछ बुरा नहीं, उल्टा हेल्थ के लिए अच्छी है। तो ऐसी आदत तो ईजिली बन जाएगी, आपके लिए प्लेजरेबल एक्सपीरियंस भी रहता है और हेल्थ के लिए भी अच्छी है। तो ऐसी आदतें बनाना ईजी है, किसी को आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ईजीली ये हैबिट्स बन जाएगी। और कुछ हैबिट्स है जो कि प्लेजरेबल भी नहीं और नुकसान भी करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लिए जैसे पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा का टेस्ट मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा है। मुझे शौक़ होता है कि लोग ये क्यों खाते हैं, क्योंकि मुझे टेस्ट बिल्कुल ही पसंद नहीं है और मुझे पता है कि हेल्थ के लिए भी वो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी मुझे वो उतना अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे लिए ये पिज़्ज़ा की हैबिट बिल्कुल नहीं बनेगी, गारंटीड है, क्योंकि सिर्फ उसमें नेगेटिव ही नेगेटिव है, कोई फ़ायदा दिख ही नहीं रहा है। लेकिन दूसरी 2 कैटेगरीज है, उसमें हमें वर्क करना पड़ेगा। एक जो कि हमने ये कोल्ड ड्रिंक वाले एग्जांपल में देखी, इमीडिएटली ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है, ठीक है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है, प्लेजर मिल रहा है, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो उस पर हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव हैबिट
बन सकती है। और दूसरी कैटेगरी है कि जहाँ पे हमें इंस्टेंटली इमीडिएटली थोड़ा बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस रहता हो लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा हो, जैसे फास्टिंग है, उपवास करना है। उपवास अगर हम करते हैं तो पहले 1 या 2 दिन हमें एनर्जी लेस फील होगा, इसलिए नहीं क्योंकि हमने खाना बंद कर दिया है, लेकिन इसलिए कि क्योंकि अब बॉडी के ऊपर डाइजेशन का लोड नहीं है, इसलिए बॉडी अपनी सारी एनर्जीज़ जो है वो एलिमिनेशन पे लगाते हैं। बॉडी में सारी सेलुलर डेब्रीज है, सारा का सारा मॉर्बिड मैटर है, उसको निकालने के लिए बॉडी अपनी एनर्जीज लगा देता है और इसलिए और किसी काम के लिए एनर्जी ज़्यादा बचती नहीं है और हमें रेस्ट करने की ज़रूरत लगती है। लेकिन बहुत एनर्जी लेस फील करेंगे, उतना प्लेजरेबल एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। फ्यूचर के वीडियोज़ में हम डिटेल में जाएंगे इसके। अभी के लिए समझना है कि ये उतना प्लेजरेबल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता है कि शरीर में से कचरा अगर बॉडी निकाल रहा है तो एक बार कचरा निकल जाए उसके बाद हेल्थ हमारी है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी, काफ़ी इम्यूनिटी हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि जहाँ पे कचरा नहीं होगा वहाँ पे कोई वायरस बैक्टीरिया भी नहीं आएंगे। तो बहुत सारी हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, बहुत सारी हमारी हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन इंस्टेंट इमीडिएटली उसमें कोई प्लेजर नहीं है, कोई इनफैक्ट थोड़ा सा पेनफुल रहता है एक्सपीरियंस। तो ऐसी आदतें बनाने में भी हमें थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। रेगुलरली कंसिस्टेंटली अगर हमारी लाइफ में हमने फास्टिंग को इनकॉर्पोरेट किया तो हेल्थ डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। तो ये 2 जगह पे हमें वर्क करना पड़ेगा। एक कि इमीडिएटली प्लेजर मिल रहा है लेकिन हेल्थ के लिए बुरा है, तो ऐसी हैबिट्स को बंद करना होगा, रोकना होगा, हमारा पावर ऑफ चॉइस, पावर ऑफ इंटेंशन, विल पावर हमारा यूज़ करके। और ऐसी आदतें हमें बनानी होगी जो कि हो सकता है इंस्टेंटली हमें प्लेजरेबल ना लगे लेकिन लॉन्ग टर्म में और ख़ास करके उसके हेल्थ में बहुत सारे अच्छे बेनिफिट्स हो। यहाँ पे हमें वर्क करना पड़ेगा। हमारी हैबिट्स जो है, ठीक है, वही डिटरमाइन करेगी कि क्या हमारा फ्यूचर होगा, क्या हमारी हेल्थ की कंडीशन फ्यूचर में होगी। ये घोड़े वाली जो हमने स्टोरी स्टार्टिंग में देखी, उसमें जो घोड़ा है वो हमारी हैबिट्स रिप्रेजेंट करता है, हमारी आदतें रिप्रेजेंट करता है। और हम कहाँ जा रहे हैं ये अगर हमें जानना है, या कोई और व्यक्ति कहाँ जा रहा है जानना है, तो वाकई में हमें घोड़े से ही पूछना पड़ेगा। घोड़ा हमें सही सही बताएगा कि ये व्यक्ति कहाँ जा रहा है, उसकी हैबिट्स, उसकी आदतें, उसका रूटीन आपको बताएगा कि वो व्यक्ति की क्या डेस्टिनी है, वो कहाँ पहुँच रहा है। बोलने में तो हम कभी कभी खुद को डिसीव कर सकते हैं, खुद को धोखा दे सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये मुझे वेट लूज़ करना है, लेकिन हमारी आदतें, हमारी खाने की स्टाइल, हमारी जीने की स्टाइल बताएगी कि हमारे रियल में कमिटमेंट कहाँ है। तो हमें यही करना है, ऑब्वियसली बातें नहीं करनी है। आम का पेड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आम देता है, इसलिए नहीं कि वो आम की बात करता है। तो हमें बोलने से खुद को नहीं कन्विंस करना है, दूसरों को नहीं कन्विंस करना है। हमारे हैबिट से, हमारे रूटीन से खुद को ये दिखाना है कि हमारा एक्चुअल में कमिटमेंट कहाँ पे है। तो ये है कंपाउंड इफेक्ट का, ये है डिज़ायर, एक्शन और कंसिक्वेंस की साइकिल। और अब ये कंपाउंड इफेक्ट का पावर क्या है, कंपाउंड इफेक्ट एक्चुअली में है क्या? कंपाउंड इफेक्ट ये है कि छोटी छोटी चीज़ें कंसिस्टेंटली जब की जाती है तो उनका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट आता है, क्यूमुलेटिव रिजल्ट आता है, वो बहुत ही पावरफुल है। और अभी हमने एग्जांपल देखा जो सोडा वाला, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक वाला, कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जांपल जो देखा, तो उसमें कंपाउंड इफेक्ट का पावर हम नेगलेक्ट इसलिए कर देते हैं, ऐसी एक्शंस का पावर नेगलेक्ट इसलिए कर देते हैं क्योंकि इमीडिएटली कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिखता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, दिखता ही नहीं है, इमेजरेबल है, और इसीलिए नेगलेक्ट किया जाता है। और ये नेग्लिजेंस की वजह से, ये नेगलेक्ट करने की वजह से ही ऐसी आदतें बन जाती है। एंड बाय द टाइम हम रियलाइज़ करें कि ये नेगेटिव आदतें बन गई है, काफ़ी लेट हो चुका होता है। एक दिन स्ट्रेस में जीने से हमें डायबिटीज़ नहीं हो जाएगा। सूरत में 2019 के समर में सूरत के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लगी और 22 स्टूडेंट्स की डेथ हो गई। तो काफ़ी न्यूज़ में ये चीज़ की चर्चा होने लगी, न्यूज़पेपर्स में आ गया, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने एक्शंस ली, सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बंद करवा दिया। और जब तक फायर सेफ्टी के जो रेगुलेशंस है, फायर सेफ्टी के लिए सारे प्रबंध जब तक ना किए गए हो तब तक ओपन नहीं होने दिया। लेकिन शायद आपको ये जान के ताज्जुब होगा, आपको शौक लगेगा कि भारत में 15
की एज से लेके 25 की एज है, जो हायर एजुकेशन का जो पीरियड है, उस एज में हर रोज़ अराउंड 30 to 35 स्टूडेंट्स जो है सुइसाइड करते हैं और इसकी वजह से डेथ होती है। जाहिर है हम अपने स्टूडेंट्स की, हमारे विद्यार्थियों की हम जान की परवाह करते हैं, लेकिन ऐसा स्टैटिस्टिक्स, ऐसी बात को हम नेगलेक्ट कैसे कर सकते हैं। डेफिनेटली ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला एग्जांपल है वो तो दिखाता है, जो फायर वाला एग्जांपल है वो दिखाता है कि हम अपने स्टूडेंट्स की, बच्चों की लाइफ की डेफिनेटली कदर करते हैं, उसकी परवाह करते हैं, उसको हर हाल में बचाना चाहेंगे। लेकिन फिर भी ये हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि कंपाउंड इफेक्ट के पावर को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। एक ही दिन स्ट्रेस में अगर लड़का या लड़की रहता है तो इससे वो सुइसाइड नहीं कर लेता है। और ये भी है कि इसको अगर हम मिटाना भी चाहे, ये स्टेटिस्टिक्स को इम्प्रूव करना चाहे, हम इसको प्रिवेंट करना चाहे सुइसाइड को, तो उसके लिए हम एक्शन लेंगे भी, तो भी एक ही दिन में या इमीडिएटली हमें उसके रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट नहीं होगा। हम डेफिनेटली ये कोशिश कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को सिखाया जा सकता है कि स्ट्रेस के साथ कैसे डील करना, काउंसलिंग उनका किया जा सकता है, और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ये सब करे तब भी इमीडिएटली रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, हम छोड़ दें कि छोड़ो क्या फ़ायदा होगा, कोई रिज़ल्ट तो मिल नहीं रहा है। ये है कंपाउंड इफ़ेक्ट का पावर। एक दिन सोडा पीने से, एक दिन शुगर थोड़ी कंज्यूम कर लेने से, या एक दिन स्ट्रेस में जीने से हमें डायबिटीज़ नहीं होता है। लेकिन अगर होता तो शायद आज डायबिटीज़ उतना ज़्यादा ना होता। लेकिन एक दिन का जो इफ़ेक्ट है, एक टाइम करने का जो इफ़ेक्ट है, इतना नेग्लिजिबल है कि हम नेगलेक्ट कर देते हैं, और इसी की वजह से हमें आदतें हो जाती है, गलत आदतें हो जाती है, और यही गलत आदतें कितना बड़ा परिणाम लाती है। आप खुद चेक कर लीजिएगा स्टैटिस्टिक्स इसके। डायबिटीज़ की वजह से रोज़ लगभग 2000 लोग की डायबिटीज़ के रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से डेथ होती है, चाहे वो ब्रेन में हो, किडनी में हो। डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से 2000 लोगों की रोज़ डेथ होती है। इससे बड़ा तो देश का और क्या दुश्मन हो सकता है। बॉर्डर पे अगर हमारे 200 जवान भी अगर शहीद हो जाए एक ही दिन में, तो पूरे के पूरे न्यूज़ में वही आ जाएगा। क्या कुछ हम नहीं करेंगे उसको रोकने के लिए? लेकिन क्योंकि एक दिन का इफ़ेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल है, इसलिए हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये है पावर कंपाउंड इफ़ेक्ट का। और सिर्फ इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं है, ऑब्वियसली इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी है। ठीक है, अगर कंपाउंड इफ़ेक्ट को हमने प्रॉपर वे में यूटिलाइज़ किया तो उसके बेनिफिट्स भी बहुत है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इंस्टेंटली, इमीडिएटली कोई एक्सपीरियंस कई बार प्लेजरेबल नहीं होता है, और एक दिन के उपवास से अगर कैंसर ठीक हो जाता तो हर कोई कर लेता, कुछ ही महीनों में कैंसर पूरी दुनिया से नाबूद हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो कुछ हम अच्छा भी करते हैं, अगर अच्छी आदत भी डालते तो उसके भी जो इफ़ेक्ट्स है, जो वो क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट्स हमें मिलते हैं। एक दिन के इफ़ेक्ट में कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिखेगा, इसलिए हम उसको भी नेगलेक्ट करते हैं। अच्छी आदतें हैं, उसके जो इफ़ेक्ट है उसको भी हम नेगलेक्ट कर देते हैं, इसलिए अच्छी आदतें बनाते नहीं। और बुरी आदतें हैं, उनका भी एक दिन का इफ़ेक्ट, नेगेटिव इफ़ेक्ट उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम बुरी आदतों को बनने देते हैं। लेकिन क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट इन दोनों का बहुत ही पावरफुल है। तो यही हमें करना है, कंपाउंड इफ़ेक्ट को यूटिलाइज़ करना है, और जितनी हो सके उतनी अच्छी आदतें बनानी है। धीरे धीरे जितनी हो सके उतनी अच्छी आदतों को डेवलप करना है हमारी लाइफ में, और नेगेटिव हैबिट्स हमारी है उनको 1 by 1 एलिमिनेट करना है। और ये सब होगा हमारी पावर ऑफ चॉइस से। कंपाउंड इफ़ेक्ट को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के कुछ टिप्स हम देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ। 1 महीने का हमारा योगा का फ्री कोर्स होता है। उसमें ये कोर्स में मंत्र योग, क्रिया योग, भक्ति योग, राजयोग, हठ योग, इन सब से बेस्ट प्रैक्टिसेस निकाल के इनको कंबाइन करके एक अच्छी से सिस्टम बनाई गई है, जिसको कि एक सामान्य व्यक्ति है अपनी लाइफ में डेली इसको करके बहुत सारे बेनिफिट्स अचीव कर सकते हैं। ये टेक्निक्स है, इतनी पावरफुल है, और इतनी फ्रीली और ओपनली इनको रेयरली शेयर किया गया था
एक ज़माना था जब ये सब सीखना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन हम लोग लकी है, ऐसी एज में हम जी रहे हैं जहाँ पे इन्फॉर्मेशन और गाइडलाइंस जो है वो पाना इजी है। और मैं मानता हूँ कि इन सब चीज़ों का फ्रीली और ओपनली शेयरिंग होना चाहिए। तो मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और कोर्स के जो दूसरे डिटेल्स और ज्वाइन होने का लिंक सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। तो आपको इनविटेशन है, ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। और कंपाउंड इफ़ेक्ट के उसको इम्प्लीमेंट करके उसके जो टिप्स है वो हम देखते हैं कि कैसे इसके पावर को हम हमारी लाइफ में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो एक ही तो ये टिप है कि हम ट्रैकिंग करें, हमारी जो भी एक्टिविटीज़ है उसको ट्रैक करें, क्योंकि बेटर चॉइसेस लेने के लिए हमारे पास हायर अवेयरनेस चाहिए। फिर से रिपीट करता हूँ, बेटर चॉइसेस लेने के लिए हायर अवेयरनेस चाहिए, और अवेयरनेस ट्रैकिंग से आएगा। और ऑब्वियसली मेडिटेशन की प्रैक्टिस से भी आप अपना अवेयरनेस का लेवल बढ़ा सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आपको कोई चीज़ को लेकर के, आपके लाइफ के कोई एरिया को लेकर के अगर अवेयरनेस बढ़ाना है तो उसको ट्रैक कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी जो डाइट है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो एक हफ्ते के लिए जस्ट एक छोटी सी डायरी अपने पास रखिए पॉकेट में, और कंटिन्यूसली अपनी जो डाइट है उसको ट्रैक कीजिए। एक मूंगफली का दाना भी आप खा रहे तो उसको भी ट्रैक कीजिए, और एक हफ्ता आप ट्रैक करेंगे तब आपके सामने जो भी होगा आपके सामने होगा, ठीक है। आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में घोड़ा कहाँ जा रहा है। आपको रियलाइज़ होगा कि इतनी सारी डाइट में आपके इतने सारे एस्पेक्ट थे जो आपके ध्यान में ही नहीं थे, और यूं ही मुंह में चला जा रहा था बहुत सारा ऐसा खाना जिसको आप काउंट नहीं कर रहे थे। लेकिन ट्रैक करेंगे फिर आपको पता चलेगा। फिर क्या होगा, आपको अवेयरनेस आएगा, और अवेयरनेस के बाद फिर ये पावर ऑफ चॉइस को यूज़ करना इजी हो जाएगा। फिर आपके पास चॉइस होगी, मोमेंट टू मोमेंट बेसिस पे आपको रियलाइज़ होगा कि ये छोटा छोटा करके बहुत सारा ऐसा खाना मैं खा रही हूँ जो कि मेरे ध्यान में भी नहीं था। तो बेटर अवेयरनेस आएगा, वहाँ से बेटर चॉइसेस होगी, बेटर चॉइसेस से बेटर हैबिट्स, और बेटर हैबिट्स से बेटर लाइफ। तो एक ये है, ट्रैक कीजिए कंपाउंड इफ़ेक्ट के पावर को, अच्छी हैबिट्स के पावर को यूटिलाइज़ करने के लिए अपना लाइफ का जो भी एरिया आप इम्प्रूव करना चाहते हैं उसको ट्रैक कीजिए। दूसरा है कि सारे के सारे एक्सपीरियंस को आप गेमिफाई कर सकते हैं। हमने देखा था कि कुछ हमारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो कि इंस्टेंटली ग्रेटिफिकेशन नहीं दे रही है, तो इनफैक्ट थोड़ा बहुत इंस्टेंट हमें पेन वहाँ से मिल रहा है, लेकिन फिर भी ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए खुद को रिवॉर्ड दीजिए। एक रिवॉर्ड सिस्टम बना सकते हैं, जैसे पॉइंट्स देना खुद को। आज सुबह उठ के फॉर एग्ज़ाम्पल गर्म पानी पी लिया तो खुद को 5 पॉइंट्स दे दिए। 25 मिनट का मेडिटेशन का सेशन कर लिया, योगा का सेशन कर लिया, अगेन खुद को 5 पॉइंट्स दे लिए। दोपहर में मेहमान आए थे, आइसक्रीम खा लिया तो 5 पॉइंट्स माइनस कर दिए। तो ऐसे रिवॉर्ड सिस्टम आप रखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको इमीडिएटली दिखेगा कि आप नोट कर पाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ ये अच्छा काम कर रही हूँ, इसका मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है और इमीडिएटली मिल रहा है, और ये खुद ही हमें खुद को देना है। तो ऐसे रिवॉर्ड सिस्टम रखेंगे तो अच्छी आदतें बनाना इजी हो जाएगा। इसको लेकर के कोई ऐप्स या ऐसा सॉफ्टवेयर या सर्विस भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर पेन और पेपर रख के एक डायरी में भी ये सब कर सकते हैं कि हैबिट्स का आप लिस्ट बना दीजिए 1 बाय 1, जो भी अच्छी हैबिट बनाना चाहते हैं तो उसको करने के लिए खुद को रिवॉर्ड दीजिए, अपने अच्छे पॉजिटिव बिहेवियर को रिवॉर्ड दीजिए। और जहाँ पे आपको लगता है कि नेगेटिव हैबिट से कुछ नेगेटिव किया है तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत पनिशमेंट भी दीजिए, और एंड में सारे एक्यूमुलेटेड पॉइंट्स के लिए खुद को कुछ बड़ा रिवॉर्ड रखिए। जैसे कि 5000 पॉइंट हो गए तो हम खुद को ये 100 चीज़ खरीद देंगे, खुद को एक स्मार्टफोन खरीद के देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी हम ठीक समझे रख सकते हैं। लेकिन एक रिवॉर्ड सिस्टम होगी तो अच्छी आदतें बनाना ईजी हो जाएगा। ओके, तो दैट इज़ इट। फ्यूचर के वीडियोस में हम बहुत सारे ऐसी हैबिट्स, ऐसे रूटीन्स, ऐसी टिप्स और सजेशंस को कवर करेंगे। लेकिन यह सारे टिप्स जो है, ये सारे सजेशंस जो है, ये सारे आइडियाज़ है, वो तभी यूज़फुल है जब इनको कंसिस्टेंटली इनके ऊपर वर्क किया जाए। कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंसी अगर हमारे रूटीन्स में, हमारे बिहेवियर में होगी तभी हेल्थ
पाना पॉसिबल है। अदरवाइज़ अगर हम कोई मैजिक पिल की खोज में है तो वो हमें कहीं नहीं मिलेगी। कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसी पिल, कोई ऐसा मैजिक फार्मूला नहीं कि एक बार आपने कर लिया और आपके सारे बीमारियां, सारे प्रॉब्लम सॉल्व। जो मैजिकल पावर है वो कंपाउंड इफेक्ट में है। बार बार कंसिस्टेंटली कोई एक ही चीज़ को आप रिपीट कर रहे हैं तो उसका जो पावर है, सारा जो मैजिक है, रियल मैजिक उसमें है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।